हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। इस तरह के प्रश्न आप किसी भी एग्ज़ाम की यदि आप तैयारी करते हैं तो इस तरह के सवाल अब अक्सर एग्ज़ाम में देखे जा रहे हैं और ये सवाल बहुत ही इजी लेवल के होते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग इस सवाल को देखते हैं कैसे हम लोग विद इन कुछ सेकेंडों में कैसे इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। पिता और पुत्र की वर्तमान उम्र का अनुपात 6:1 है। मतलब कि पिता और पुत्र, पिता और सन, मतलब पिता और बेटे की जो वर्तमान उम्र का जो अनुपात है वो 6:1 है। ठीक है, वो ये आपका जो दिया हुआ है, ये जो रेशियो है ये आपका वर्तमान रेशियो दिया हुआ है। वर्तमान दिया हुआ है, वर्तमान उम्र का रेशियो क्या है पिता पुत्र में? 6:1 है। फिर क्या कह रहे हैं, 15 साल बाद पिता की उम्र 75 वर्ष हो जाएगी। मतलब 15 साल बाद पिता की उम्र 75 वर्ष हो जाएगी। तो 15 साल पहले पिताजी की उम्र कितनी होगी? 75 में से 15 घटाएंगे तो पिता की उम्र क्या, 15 वर्ष बाद जो उम्र होगा पिता का कितना, 75 होगा। तो 15 वर्ष पहले पिता की उम्र क्या होगी? 75 - 15। और ये जो 75 - 15 जो हम लोग कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, ये आपका वर्तमान एज हो गया। कैसे वर्तमान एज हो गया? क्योंकि साफ बोल रहा है कि 15 साल के बाद पिता की उम्र 75 वर्ष होगी, तो पिता की वर्तमान उम्र कितना होगा अभी देखा जाए तो घटाएंगे 75 - 15 मतलब कि 60 वर्ष। ये 60 वर्ष जो एज देख रहे हैं ये किसकी? पिता की है, वर्तमान उम्र। और यहाँ पर क्या दिया, पिता की वर्तमान उम्र कितना है? 6 है। मतलब कि 6 का वैल्यू कहीं ना कहीं 60 शो कर रहा था। एक का वैल्यू कितना शो करेगा, काटेंगे हम लोग, एक का वैल्यू शो करेगा 10। तो पुत्र कितना है? 1 है। पुत्र कितना है? 1। तो 1 कितना वैल्यू कितना है? 10 है। तो पुत्र का जो उम्र होगा वो कितना होगा? 10 साल होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर क्या कह रहा है, दो भाइयों की वर्तमान उम्र का अनुपात। मतलब दो भाई हैं जिनके उम्र का अनुपात 5:9 है। मतलब कि ये छोटा जो देख रहे हैं 5, 5 और 9 में छोटा कौन है? 5 है। तो 5 आपका छोटा भाई का उम्र हो गया और 9 जो है वो बड़ा भाई का उम्र हो गया। फिर क्या क्या, 10 साल के बाद बड़े भाई की उम्र 55 वर्ष है। 10 साल के बाद बड़े भाई की उम्र 55 वर्ष हो जाएगी। तो वर्तमान उम्र कितना होगा? जब किसी व्यक्ति का 10 साल के बाद इतना हो जाएगा तो वर्तमान कितना होगा? 10 साल घटाएंगे तो जब 10 साल आप माइनस कीजिएगा तो कितना आपको दिख रहा है? 10 साल पहले, मतलब कि 10 साल वर्तमान उम्र जो होगा बड़े भाई की, तो 55 - 10 करेंगे, ये किसका है? बड़े भाई का है। तो बड़े भाई का जो उम्र निकलेगा 45 साल। और 45 क्या है? वर्तमान एज है। और यहाँ बता रहा कितना वर्तमान, बड़ा भाई का 9 बता रहा। मतलब कि 9 का जो वैल्यू है वो शो कर रहा है 45 को। तो 1 का वैल्यू शो करेगा, कटेगा तो 5 बार में 1 का वैल्यू 5 शो कर रहा है। तो पूछ क्या रहा है, छोटे भाई की वर्तमान उम्र। छोटा कौन है? 5 है। मतलब कि 5 से 5 का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो एक का वैल्यू 5 है तो 5 का वैल्यू कितना होगा? जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों ओर तो ये 5 से 25 हो जाएगा। तो छोटे भाई का जो उम्र होगा वो 25 वर्ष होगा। ऑप्शन नंबर सी के आपका राइट आंसर है। इस तरह के सवाल आपके किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे ही जाते हैं। फिर क्या कह रहा है कि ए और बी की वर्तमान उम्र। मतलब कि एट प्रेजेंट अभी जो वर्तमान उम्र है ए और बी की वो 3:7 है। मतलब कि ये ए की उम्र है और बी की उम्र 7 है। मतलब कि ए और बी की उम्र का जो रेशियो है वर्तमान में वो क्या है? 3:7 है। फिर क्या कह रहा है कि 8 साल के बाद बी की उम्र 50 वर्ष हो जाएगी। 8 साल के बाद बी की उम्र 50 वर्ष होगी। तो वर्तमान उम्र कितना होगा? 50 में से 8 घटाएंगे, 50 में से 8 घटाएंगे तो ये जो उम्र निकला ये किसका निकलेगा? बी का उम्र निकलेगा। साफ कह रहा क्या कि 8 साल बाद बी की उम्र 50 वर्ष हो जाएगी। तो बी की वर्तमान उम्र कितना है? 50 - 8, मतलब कि 42 साल बी की उम्र अभी चल रही है। लेकिन दिया हुआ है क्या क्वेश्चन, ए और बी की वर्तमान उम्र 3:7 है। मतलब कि जो 7 जो है वो 42 को शो कर रहा है। 7 किसको शो कर रहा है? 42 को। तो काटेंगे तो 1 से कटेगा 6 बार में, 7 से कटेगा 6 बार में। मतलब कि ए का जो वैल्यू है वो 6 दिखा रहा है। तो पूछ के आपसे ए की वर्तमान उम्र क्या है? तो ए कितना है? 3 है। तो 3 का वैल्यू पूछा जा रहा है आपसे। ए का वैल्यू जब 6 है तो 3 का वैल्यू कितना होगा? 18 होगा। तो ए का जो उम्र है वो 18 वर्ष है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? राइट आंसर है। इस तरह के सवाल अब आए दिन किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। फिर क्या कह रहा है कि दो मित्र की वर्तमान उम्र का अनुपात 4:5 है। मतलब कि दो मित्र हैं, उनकी उम्र का जो अनुपात है, रेशियो है वर्तमान में, वो 4:5 है। मतलब कि मान लेते हैं कि एक ए मित्र है और एक बी मित्र है।
इन दोनों की उम्र का जो अभी वर्तमान में जो रेशियो चल रहा है वो 4:5 चल रहा है। फिर क्या कह रहा है कि 12 साल बाद बड़े मित्र, तो बड़ा कौन है? जो बड़ा वैल्यू है वो बड़ा बड़ा मित्र है, जो छोटा है वो छोटा छोटा मित्र है। तो 12 साल बाद बड़े मित्र की आयु 42 वर्ष है। 12 साल बाद कितना हो जाएगा? 42 साल। तो वर्तमान उम्र क्या है अभी? 42 से 12 घटाएंगे हम लोग। 42 से जब 12 घटाएंगे तो ये किसका निकलेगा? बड़े भाई का वर्तमान उम्र निकलेगा, मतलब कि बी का वैल्यू निकलेगा। तो कितना हो गया? 20 से जब घटाएंगे 12 तो कितना हो जाएगा? 30 हो गया। मतलब कि बी का वर्तमान उम्र जो अभी चल रहा है वो 30 वर्ष है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि बी का वैल्यू क्या है? 5 है। मतलब कि 5 का जो वैल्यू वो दिखा रहा है कितना? 30। तो एक का वैल्यू कितना होगा? 6 होगा, कटेगा 6 बार में। तो पूछ क्या रहा आपसे कि छोटे मित्र की वर्तमान कितना है? 4 है। तो 4 का वैल्यू पूछा जा रहा है आपसे। तो एक का वैल्यू जब 4 है तो जब 4 से मल्टीप्लाई जब यहाँ कीजिए तो 4 से मल्टीप्लाई आपको यहाँ भी करना होगा। तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 24 हो गया। तो छोटे का जो वर्तमान उम्र है कितना है? 24 वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। फिर क्या कह रहा है कि माँ और बेटी की वर्तमान उम्र का अनुपात 7:2 है। मतलब कि ये माँ है और ये क्या है? बेटी है। मतलब कि एट प्रेजेंट, अभी वर्तमान की बात हो रही है। एट प्रेजेंट, एक मिनट। एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट अभी क्या है? माँ और बेटी की उम्र का अनुपात 7:2 है। मतलब कि माँ की एज अगर 7 है तो बेटी की उम्र कितना है? 2 है। फिर क्या कह रहे हैं? 6 साल बाद माँ की उम्र 48 वर्ष हो जाएगी। ये अभी आपका वर्तमान उम्र है। तो 6 वर्ष बाद माँ की उम्र 48 वर्ष हो जाएगी। तो माँ की वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा? अभी वर्तमान उम्र के लिए क्या करेंगे? 48 में से 6 को हटा देंगे। तो ये जो निकल रहा है माँ की क्या वर्तमान उम्र निकल रहा है? 42 वर्ष। ये क्या है? माँ की प्रेजेंट उम्र है। और बता रहा है क्वेश्चन में क्या कि माँ की उम्र जो है वो 7 है। तो 7 दिखा रहा है किसको? 42 को। 700 कर रहा है 42 को, तो काटेंगे तो 100 करेगा 6 को। तो आपसे पूछ रहा है बेटी की वर्तमान उम्र, मतलब बेटी कितना? 2 है। 2 का वैल्यू पूछा जा रहा है आपसे। तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। बेटी की उम्र 12 वर्ष है। तो बेटी की उम्र कितनी हो जाएगी? 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी क्या आपका राइट आंसर है। फिर क्या कह रहा है कि ए और बी की उम्र का अनुपात। ए और बी कोई व्यक्ति हैं जिनकी उम्र का अनुपात कितना है? 3:4 है। 5 साल बाद 5 साल बाद उनका अनुपात 4:5 हो जाएगा। तो जब ए और बी की जो अनुपात है वो कितना है? 3:4 है। मतलब कि ए का उम्र मान लेते हैं 3x है और बी का उम्र मान लेते हैं 4x है। तो 5 साल बाद ए की उम्र कितना हो जाएगा? ए की उम्र 5 साल के बाद आफ्टर 5 ईयर्स ए की उम्र कितना? 3x+5 हो जाएगा। बी की उम्र कितना होगा 5 साल के बाद? 4x+5 हो जाएगा। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहा है कि 5 साल के बाद उनका अनुपात 4/5 हो जाएगा। मतलब कि 5 साल बाद ए और बी का जो अनुपात होगा वो 4:5 होगा। तो 5 साल के बाद 3x+5 ए का बटा में बी कितना है? 4x+5 इक्वल टू कितना है? 4:5 हो जाएगा। यही तो क्वेश्चन कहा जा रहा है। अब इसी को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब करेंगे तो कितना होगा? 15x+25 इक्वल टू 16x+20। इसको जब सॉल्व करेंगे तो -x, इसको जब उधर ले जाएंगे तो -5। मतलब कि x का जो वैल्यू कितना है? 5 है। तो आपसे पूछ कर ए की वर्तमान उम्र कितना है? 3 है। x का वैल्यू कितना है? 5 है। तो 3 गुना 5 15 वर्ष। ए की वैल्यू कितना हो जाएगा? 3x है। तो 3 × 5 जब करेंगे 3 × 5 तो कितना हो गया? 15 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका राइट आंसर है। दो भाइयों की उम्र का अनुपात 3:5 है। 10 साल बाद बड़े भाई की उम्र 45 वर्ष हो जाएगी। मतलब कि दो भाई हैं, मान लेते हैं कि B1 है और एक B2 है, जिनकी उम्र का रेशियो कितना है? 3 रेशियो कितना है? 5 है। कितना है? 3:5। B1 है और ये क्या है? B2 है। दो भाई हैं जिनके उम्रों का जो रेशियो है, जो अनुपात है वो 3 और रेशियो 5 है। 10 साल के बाद, मतलब कि 10 साल के बाद उनके जो 10 साल बाद बड़े भाई की उम्र 45 वर्ष हो जाएगी। 10 साल के बाद। तो वर्तमान में कितना उम्र है?
वर्तमान 10 साल के बाद 45 वर्ष हो जाएगा किसी व्यक्ति का उम्र, तो वर्तमान में क्या उम्र है उसका? 10 घटा देंगे, 45 माइनस 10 तो कितना हो गया? 35। ये किसका उम्र है? वर्तमान उम्र है। किसका? 10 साल बाद बड़े भाई का, मतलब बीटू का। बीटू क्या 5 है, बीटू क्या है? बड़ा है। तो ये जो बीटू देख रहे हैं आप, ये वर्तमान उम्र है 10 साल पहले का, मतलब कि वर्तमान उम्र कह सकते हैं। तो बीटू का कितना एज है? 35 वर्ष। अब क्या कह रहा है, लेकिन यहाँ पर बता रहा है कि बीटू कितना है? 5 है, मतलब कि 5 का वैल्यू शो कर रहा है 35, तो 1 का वैल्यू शो करेगा 7। तो पूछ रहा छोटे भाई की उम्र, वर्तमान में छोटे कितना है? 3 का वैल्यू पूछा जा रहा है आपसे, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए क्या आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ेंगे बस, और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर साफ बोल रहा है कि दो भाई की उम्र का अनुपात 3:5 है, मतलब कि B1 B2 का कितना है? 3:5 है। ठीक है। 10 साल बाद बड़े भाई की उम्र 45 वर्ष है, तो वर्तमान में कितना होगा? 45 से 10 घटा देंगे, 35 वर्ष। और 35 क्या वर्तमान उम्र है? किसका? B2 का। B2 यहाँ करा कि नहीं, हम 5 यूनिट है, तो 5 का वैल्यू कितना? 35 को शो कर रहा है। जब काटेंगे तो एक 7 को शो करेगा। छोटे भाई के पूछ रहा है, 3 का वैल्यू पूछ रहा है आपसे, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो 21 आपका आंसर है। फिर क्या कह रहा है कि ए और बी की उम्र का अनुपात 4:7 है, मतलब कि ए है और बी है, जिनकी उम्र का अनुपात 4:7 है। ठीक है। 8 साल बाद बी की उम्र 43 वर्ष है। 8 साल के बाद बी की उम्र कितना हो जाएगा? 43 वर्ष हो जाएगा। तो वर्तमान उम्र ए की कितना होगा? सॉरी, बी का कितना होगा उम्र? बी का वर्तमान उम्र के लिए 43 में से हम 8 को घटा देंगे, तो ये कितना का उम्र हो गया? बी, ये जो उम्र निकाले आप, ये किसका उम्र निकाले? हमने बी का प्रेजेंट उम्र निकाला, तो घटाएंगे तो कितना होगा? 13 में से 8 गया 5, मतलब कि 35। 35 साल किसका है? बी का वर्तमान उम्र है। लेकिन यहाँ पर साफ क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि बी का जो एज है वो 7 है, मतलब कि 7 शो कर रहा है किसको? 35 को। तो ए कितना को शो करेगा? काटेंगे हम लोग तो 5 बार में कटेगा। तो पूछ रहा है ए की वर्तमान उम्र, ए कितना है? 4 यूनिट है, मतलब कि 4 का वैल्यू पूछा जा रहा है आपसे, तो एक है 5 यूनिट, तो 4 कितना हो जाएगा? 20 यूनिट होगा। 4 से दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 वर्ष आपका क्या है? ए का आयु है। ऑप्शन नंबर सी क्या आपका राइट आंसर है। फिर क्या कह रहे हैं? पिता और पुत्र की उम्र का अनुपात 6:1 है, मतलब कि पिता है और एक तरफ पुत्र है। पिता है और कौन है? बेटा है, जिनकी उम्र का अनुपात 6:1 है। 6:1 है। लेकिन फिर क्या रखा कि 15 साल बाद पिता की उम्र 75 वर्ष हो जाएगी, मतलब कि 15 साल बाद देखते हैं तो पिता की उम्र 75 वर्ष हो जाएगी। तो पिता की वर्तमान उम्र कितना होगा? अभी 75 से 15 को घटाएंगे हम लोग, तो क्या है? पिता की वर्तमान उम्र निकल जाएगी। 75 माइनस 15 इक्वल टू कितना हो गया? 60। ये कितना? सॉरी 60। ये किसका एज है? पिता की वर्तमान उम्र है। लेकिन पिता की उम्र कितना दे रहा है वर्तमान? 6 यूनिट, मतलब कि 6 शो कर रहा है 60 को, तो एक किसको शो करेगा? एक शो करेगा 10 को, काटेंगे हम लोग। तो पूछ क्या रहा है? पुत्र की वर्तमान उम्र, पुत्र की पूछ रहा है ना, मतलब कि पुत्र कितना है? एक है। आपसे पूछ रहा है 1 यूनिट का वैल्यू, 1 यूनिट में कितना वैल्यू है? 10 है। तो पुत्र की जो वैल्यू होगी वो 10 वर्ष होगी। फिर क्या कह रहा है? दो मित्र हैं, दो मित्रों की उम्र का अनुपात 5:8 है, मतलब कि दो मित्र हैं, मान लेते हैं कि ए और बी, जिनके उम्र का अनुपात 5:8 है। ठीक है, 5:8 है। 5:8 है, दो मित्र हैं जिनकी उम्र का अनुपात 5:8 है। ठीक है। तो 12 साल के बाद बड़े मित्र की उम्र 52 वर्ष हो जाएगी। तो बड़ा कौन है? 8 है, तो ये बड़ा कौन है? बी है आपका। तो 12 साल के बाद 52 वर्ष हो जाए, तो वर्तमान में उम्र क्या चल रही है उसकी? वर्तमान में बी की आयु कितना हो जाएगा? 52 में से घटाएंगे 12 को, ये क्या है? बी की वर्तमान उम्र निकल जाएगी। कितना हो गया? 40। लेकिन यहाँ पर कह रहा है क्या कि 8 है। बी की वर्तमान उम्र कितना है? 8 है। तो 8 शो कर रहा है 40 को, तो एक शो करेगा किसको? 5 को। तो पूछ कह रहा है छोटे मित्र की आयु, छोटे मित्र कितना है? 5 है। तो 5 का वैल्यू पूछा जा रहा है आपसे, तो 5 से मल्टीप्लाई कीजिए आप यहाँ पर, तो 5 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करना पड़ेगा, तो 5 की जो वैल्यू होगी 25 होगी, मतलब कि छोटे मित्र की जो आयु होगी वो 25 वर्ष होगी। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका राइट आंसर है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।